गुड मॉर्निंग। वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम आज मराठी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा देते हुए मैं थाना पीएमसी स्कूल 15 से अनिल चतुर्वेदी हिंदी के लिए आपको बरसहि जलद नामक पाठ से आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो सर्वप्रथम बरसहि जलद के बारे में आपको बता दें कि बरसहि जलद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास का परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी के संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित ये जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा ये रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस ये महाकाव्य है, जो हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बर्वे रामायण, जानकी मंगल आदि। अब हम आगे आते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इस प्रसंग पर बरसहि जलद पर। तो यह प्रसंग जो है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। अब इसके बारे में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिन दमक रहें घन माही, खलके प्रीत जथा थिर नाही। ये उस समय का प्रसंग है जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया था। राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे और उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपने मित्रों के साथ भगवान राम का सहयोग करने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। उसी बीच में वर्षा ऋतु का ये वर्णन है। वर्षा ऋतु आ जाने पर रामचंद्र जी कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे लक्ष्मण, आकाश में ये जो है घमंड तेज गर्जना करते हुए, ये बादल घोर गर्जना करते हुए गरज रहे हैं, तेज गर्जना कर रहे हैं, जिसके कारण प्रिया के बिना अर्थात सीता जी के बिना मेरा मन बहुत अधिक डर रहा है, भयभीत हो रहा है। दामिन दमक रहें खल घन माही, खलके प्रीत यथा थिर नाही। अब कहते हैं जिस प्रकार से कि आकाश में बिजलियां उसी प्रकार से रह रह करके चमकती हैं, जिस प्रकार से दुष्ट लोगों की प्रीत, खल मीन्स होता है दुष्ट, प्रीत मीन्स प्रेम, जिस प्रकार से दुष्ट लोगों का प्रेम लंबे समय तक के लिए स्थिर नहीं रहता। स्थिर का स्थिर, तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि दुष्ट लोगों का संग हमें जो है, उनका प्यार बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। वो जैसे ही उनका कार्य
हो जाता है वो तुरंत जो है दूर हो जाते हैं। बरसा ही जलद भूमि नियराए, जथा नमः बुध विद्या पाए। वर्षा ऋतु में जलद मीन्स बादल, बादल भूमि के समीप आकर के, नियराए मीन्स पास आकर के घनघोर वर्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यथा मीन्स जैसे, नमः बुध विद्या पाए, जो विद्वान लोग होते हैं उनको विद्या प्राप्त हो जाने पर विनम्र हो जाते हैं। नमः मीन्स झुक जाना, विनम्र हो जाना, विद्वान लोग झुक जाते हैं। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में ये बादल पृथ्वी के समीप आकर के बारिश करते हैं। बूंद आघात कहीं गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। अब यहाँ पर दुष्ट लोगों का और सज्जन लोगों के बीच में गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि बूंदों का आघात, आघात मीन्स प्रहार, बूंदों का आघात संत ये पहाड़ उसी प्रकार से सह लेते हैं जिस प्रकार से दुष्ट लोगों के द्वारा कहे गए दुर्वचनों को, अपशब्दों को संत लोग सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खले तराई। अब यहाँ पर क्षुद्र नदी भर चली तोराई, छोटी नदियां अपने किनारों को तोड़ते हुए वर्षा ऋतु में बारिश हो जाने के बाद क्या काम करती हैं, अपने किनारों को तोड़ते हुए बड़े घमंड के साथ इधर उधर आने जाने लगती हैं। जिस प्रकार से थोड़े ही धन के द्वारा दुष्ट व्यक्ति अपना इतराने लगता है, घमंड करने लगता है। थोड़े ही धन प्राप्त होने पर वो बहुत अधिक घमंड करने लगता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। वर्षा ऋतु में भूमि पर पानी की बूंदें पड़ते ही पानी का रंग मटमैला हो जाता है। ढाबर मीन्स मटमैला, मिट्टी के रंग का। भूमि पर जब तक बूंदें आकाश से धरती पर रहती तब तक स्वच्छ रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो भूमि पर पड़ती हैं पानी का रंग मटमैला हो जाता है। जन जीव माया लपटानी, जैसे जीव इस पृथ्वी पर आते ही माया लोक से जो ही परिचित होता है वो माया मोह से लिपट जाता है, माया के बंधन से उसी में लिपट जाता है। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। और धीरे धीरे चारों ओर से जो है वर्षा ऋतु में जल आकर के तालाब को भर देते हैं। धीरे धीरे वर्षा की बूंदे के द्वारा पानी से तालाब भर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि धीरे धीरे गुण जो है सज्जन लोगों के पास आते हैं। सद्गुण, ये सद्गुण तद्भव, इसका तत्सम है सद्गुण। सद्गुण माने अच्छे गुण। जिस प्रकार से सज्जन लोगों के पास एक एक करके अच्छे गुण आते हैं, उसी प्रकार से ये तालाबों में पानी ये भर जाता है वर्षा ऋतु में। सीता जल जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिम जीव पर आई। और नदियों का जल सागर की ओर जाता है, नदियों का जल सागर की ओर जाता है। हो ही अचल जिम जीव हरि पाई। जिस प्रकार से जीव ईश्वर को प्राप्त होकर के अचल हो जाता, स्थिर हो जाता है, वो जीव ईश्वर में जाकर के उसमें ही मिल जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से नदियों का जल समुद्र में जाकर के समुद्र में मिल जाता है। उसके बाद छात्रों आगे है दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड विवादते, लुप्त हुई सदग्रंथ। इस दोहे में बताया गया है कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हर तरफ क्षेत्र में भूमि पर हरियाली, हरे भरे घास, तृण मीन्स घास,
तो चारों ओर जो है हरे भरे घास के कारण पूरा हरियाली भूमि हरी भरी हो जाती है, समझ पर ही नहीं पंथ, और रास्ता भी नहीं दिखलाई देता। चारों तरफ रास्ते में क्या होते हैं कि घास के उग आने के कारण रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं, जिम पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के पाखंड विवाद थे, लोगों के द्वारा जो है गलत झूठे वाद विवाद के द्वारा अच्छे हमारे जो ग्रंथ होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। अगली चौपाई है, दादुर धुन चहुदिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बट समुदाय। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेक। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्षा ऋतु को वर्णन कहते हैं कि चारों ओर मेढक की धुनी, दादुर मीन्स मेढक और धुन मीन्स आवाज, चारों ओर मेढक की टर टर की आवाज इस प्रकार से सुंदर लग रही है, चारों दिशाओं में टर टर की आवाज हो रही है। ऐसा आभास होता है कि बालकों का समूह वेद का पाठ कर रहा है। बालकों का समूह, समुदाय मीन्स समुदाय, समूह, बट मीन्स बालक, जो हमारे पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनको बट बोलते हैं। तो चारों तरफ जो है मेढक की ध्वनि टर टर की आवाज चारों दिशाओं में ऐसा सुंदर लगता है जैसे कि तपस्वी बालकों का समूह वेद का पाठ कर रहा है। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। जिस प्रकार से साधकों के मन में, साधक में साधना करने वाला, साधना करने वाले व्यक्ति के मन में विवेक, विवेक मीन्स होता है क्या सही है क्या गलत है, इसका आकलन करना विवेक कहलाता है। तो साधना करने वाले मन को जो है विवेक प्राप्त होता है। अर्क जवास पात भिन्न भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। वर्षा ऋतु में अर्क जवास ये बिना पत्ते खो जाते हैं। अर्क मीन्स आक, मंदार का पौधा, ये बिना पत्ते खोता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो है अन्य मौसम में हरा भरा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु की बूंदें जब इस पर पड़ती हैं, बारिश के समय इसका पत्ता वर्षा की पानी के कारण ऐसा आभास होता है कि ये जल गया है, नष्ट हो गया है, बिना पत्ते का हो जाता है। जस सुराज खल उद्यम गयऊ, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सुराज अच्छे राजा के राज्य में दुष्ट लोगों का उद्यम मीन्स धंधा, उनका चोरी इत्यादि करने का धंधा वो नष्ट हो जाता है। अच्छे राजा के आगमन होने पर दुष्ट लोगों का धंधा वो समाप्त हो जाता है, चला जाता है। खोजत कतहु मिलहि नहीं धोरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। और वर्षा ऋतु में चारों तरफ ढूंढने पर भी कहीं भी धूल नहीं मिलती है। चारों तरफ हर तरफ जो है आर्द्रता रहती है वायुमंडल में, जिसके कारण ढूंढने पर भी धूल नहीं मिलती है। करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी, जिस प्रकार से क्रोध हमें धर्म से दूर कर देता है। यहाँ इसके द्वारा जो है उपमा अलंकार में बताया गया कि हमें जो है धर्म से क्रोध क्या होता है, धर्म से हमें दूर कर देता है। उसी प्रकार से कि धूल, धूल एक प्रकार की विकार के संबंध को खोजने पर भी हमको धूल नहीं प्राप्त होती है। सस संपन्न सोह मत कैसी, उपकारी के संपत जैसी। और चंद्रमा, चांदनी रात बहुत संपन्न, जो ही आसमान में वर्षा ऋतु में जैसे जो ही बादल हटते हैं तो चंद्रमा का रूप निखर जाता है और वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार से अच्छे लोगों सोह मह कैसी, मह मीन्स होता है धरती, चंद्रमा से संपन्न
ये हमारी पृथ्वी किस प्रकार से जो है सुंदर दिखाई देने लगती है, उपकारी के संपत्ति जैसी। जैसे उपकार करने वाला व्यक्ति के पास जो भी धन होता है उसके द्वारा परोपकार का कार्य करता है, तो ये उपकारी के संपत्ति, उपकारी व्यक्तियों का संपत्ति वो समाज कार्य में दूर दूर तक दिखाई देता है। अनेक प्रकार के कार्यों में, सुंदर कार्यों में लगता है तो उसकी संपत्ति दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। निशितम घन खद्योत विराजा, जन दम्भिन कर मिला समाजा। कहते रात के घने में इतना घना अंधेरा होता है कि वहाँ पर खद्योत एक प्रकार का कीड़ा होता है, इसको जुगनू कहते हैं। तो रात के घने अंधकार में जुगनू का प्रकाश फैलता है, वो इधर उधर सुंदर दिखाई देता है। जन दम्भिन कर मिला समाजा, जिस प्रकार से दम्भी मीन्स होता है घमंडी। अब यहाँ जुगनू और दम्भी लोगों से जो है किया गया है, जिस प्रकार से घमंडी लोगों के साथ समाज मिल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के विकार होते हैं, उनकी मित्रता ऐसे ही लोगों के साथ होती है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। किसान, चतुर किसान जो लोग होते हैं वो वर्षा ऋतु में अपने खेतों की निराई गुड़ाई करते हैं। अपने कृषि में निरावहि माने खरपतवार को निकालना, खेतों में से खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया को हम निराना कहते हैं। जिम बुध तजहि मोह मद माना, जिस प्रकार से विद्वान लोग अपने अंदर से मोह, घमंड और अभिमान को त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ चतुर किसान के बारे में बताया गया है। अपने खेतों के अंदर से जो खरपतवार इत्यादि हैं उसकी निराई गुड़ाई करते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलेह पाहि जिन धर्म पराही। देखने पर भी जो है चक्रवाक, खग एक प्रकार का पक्षी होता है, चक्रवाक, अंग्रेजी में इसको स्काई लार्क कहते हैं। तो देखने पर भी जो है चकवा पक्षी जो है दिखाई नहीं देता, क्योंकि घना अंधेरा रहता है। कलिह पाहि जिन धर्म पराई, जिस प्रकार से कलयुग में जो है कलयुग में धर्म क्या होता है, दूर हो जाता है। कली को प्राप्त करके, कलयुग को प्राप्त करके धर्म दूर हो जाता है। पराही माने होता है दूर हो जाना। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। अनेक प्रकार के जंतु उस क्षेत्र में, संकुल, संकुल में होता है क्षेत्र, एरिया, महि भ्राजा, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंग होते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा, जिस प्रकार से सुंदर राजा के प्राप्त होने पर, सुंदर राजा के प्राप्त होने पर प्रजा में बाढ़ आ जाती है, यानी कि सुंदर राजा के प्राप्त होने पर प्रजा अत्यंत खुशी के साथ अपना रहने लगती है, अपना आनंद के साथ रहने लगती है। जह तह रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रियगण उपजे ज्ञाना। कहते हैं जहाँ तहाँ ये मुसाफिर लोग, पथिक में सराही, यात्रा करने वाले ट्रैवलर, जहाँ तहाँ ये थके रहते हैं। नाना मीन्स अनेक प्रकार के, वो पथिक थक करके क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। जिम इंद्रियगण उपजे ज्ञाना, जिस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन इंद्रियों से हमें ज्ञान, इसलिए उनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो जिम इंद्रियगण उपजे ज्ञाना, जिस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा, गण माने होता है समूह, गण, तो यहाँ इंद्रियों के समूह के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आगे दिया गया है दोहा। छात्रों इस दोहे में देखिए, वर्षा ऋतु को वर्णन कर दोहे में क्या बताया गया है। कबहु प्रबल बह मारुत,
जह तह मेघ बिलाए, जिम कपीत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाए। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। इस दोहे में वर्षा ऋतु को वर्णन करते हैं। कभी कभी जो है हवा बहुत प्रबल तेज के साथ बहती है। प्रबल में उपसर्ग है, यानी कि बहुत तेजी के साथ, बल के साथ बहती है। कभी तेज हवा बहती है। जह तह मेघ बिलाए, जिसके कारण जहां तहां मेघ क्या होते हैं, बिलाह माने नष्ट हो जाना, दूर हो जाना। जो आसमान में बादल छाए रहते हैं वो बादल क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और उसके कारण हवा, जब बादल दूर हो जाते हैं तो आसमान में उजाला हो जाता है, सूर्य दिखाई देने लगता है। और इधर क्या है, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाह। यहाँ उदाहरण इसी प्रकार से, जिस प्रकार से दुष्ट पुत्र के पैदा होने पर कुल के सद्धर्म, अच्छे धर्म क्या होते हैं, नसाह, नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से कपूत के उपजने पर, कुपुत्र, कपूत में कुपुत्र, बुरा पुत्र के पैदा हो जाने पर उस वंश की जो अच्छे धर्म हैं बुराइयों के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। अब इसमें बताते हैं, कभी कभी दिन में भी, मह माने में, कभी दिन में भी घना अंधेरा छा जाता है। निबिड़ मीन्स होता है घना, घनघोर, इसको डेंस, घना अंधेरा छा जाता है, रात जैसा दिखाई देता है। कबहू प्रगट पतंग, पतंग मीन्स सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है पतंग। तो कभी कभी सूर्य दिखाई देना है, कभी तो बहुत घना अंधेरा हो जाता है वर्षा ऋतु में, और कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य दिखाई देने लगता है, प्रकट हो जाता है। बिनसई उपजई ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। इसमें बताता है जिस प्रकार से अच्छा संग पाने पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और कुसंग माने बुरा संगत, बुरे लोगों की संगत प्राप्त हो जाने पर हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। कहने के तात्पर्य है कि संगत क्या प्रभाव, मनुष्य के जीवन पर संगत क्या प्रभाव। अगर अच्छे लोगों की संगत हमें प्राप्त होती है तो हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। अगर बुरे लोगों के साथ अगर हमारी संगति होती है तो बिनसई माने हमारा ज्ञान विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब जो है इस पद्यांश के बारे में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि ये महाकाव्य जो है हमारे किष्किंधा कांड से लिया गया है। इसमें अभी आपने बताया जैसे कि हमारे पद्यांश में चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु को वर्णन करते हुए वर्षा ऋतु में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी दिन में अंधेरा छा जाता है तो कभी उजाला हो जाता है, उन्होंने वर्षा के साथ साथ ही समाज के अच्छे लोग और बुरे लोगों के बारे में भी बताया है, और अनेक प्रकार के उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं उसको भी दर्शाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रसंग जो है किष्किंधा कांड में सीता हरण के बाद का प्रसंग है, और इस प्रसंग में राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे। सीता जी के बिना श्री रामचंद्र जी कितने परेशान हैं, उसी का माध्यम लेते हुए जो है रामचंद्र जी कहते हैं कि आसमान में ये बादल जो है बड़े घमंड के साथ घनघोर जो है गर्जना कर रहे हैं, और पत्नी सीता के न रहने पर, उनके बिछुड़ जाने से मेरा मन किस प्रकार से भयभीत हो रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। अब स्वाध्याय में हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है कृति पूर्ण करिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ करिए, तो कृति पूर्ण करिए। पद्यांश में आए हमारे प्राकृतिक जल स्रोत,
जैसे हमारे प्राकृतिक जल स्रोत इसमें बताए गए हैं पद्यांश में, यह होता है नदी और तालाब। ये हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक जल स्रोत हैं। प्राकृतिक जल स्रोत हैं। उसके बाद ये आया है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता, संतों की सहनशीलता के बारे में बताया गया है। खल के बचन संत सह जैसे, कि बूद आघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। उसके बाद कपूत के कारण कुल की हानि होती है। सबसे नीचे बताया गया है कि कपूत के पैदा होने पर जिन कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नशाएं, ये भरना होगा कि जिस प्रकार से इसको, इस अर्थ को प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं, जिन कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नशाएं। अब तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा गया है बट समुदाय, यह दादुर, दादुर को बट समुदाय कहा गया है। सज्जनों के सद्गुण, सज्जनों के सद्गुण, अच्छे गुण क्या होते हैं? कि सज्जनों के सद्गुण के बारे में बताया गया है कि तालाब, तालाब का उदाहरण जो है इसे दिया गया है, सज्जनों के सद्गुण। इस प्रकार से हम लोग बारहवें जलद पाठ के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाई और दोहे की पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ा। इस प्रकार से ये अपना पाठ समाप्त।